जब सृष्टि की गति थमती है, संध्या की बेला में आकाश शिवमय हो उठता है, तब एक शुभ क्षण आता है जिसे कहते हैं प्रदोष काल। और जब यह दिव्य काल सोमवार को पड़े, तब उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का सुयोग है। यह वह समय है जब स्वयं देवों के देव महादेव कैलाश से अपने भक्तों की ओर देखते हैं, और केवल एक सच्चे भाव से की गई प्रार्थना से भी भक्त के सारे पाप जल जाते हैं। इस व्रत को करने से न केवल रोग, व्यय और दरिद्रता दूर होती है, बल्कि मनुष्य को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। अब आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। एक कथा जो केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगर में धर्मसेन नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय था। ना धन था, ना पुत्र, ना समाज में मान, लेकिन एक चीज थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसका शिव के प्रति अटूट प्रेम। हर प्रदोष तिथि को वह ब्राह्मण उपवास करता। संध्या के समय समीप के मंदिर में जाकर बेल पत्तर, जल और धूप दीप से भोलेनाथ की पूजा करता। नगरवासी उसकी स्थिति देखकर उपहास करते, पर वह निराश न होता। एक दिन जब वह व्रत के दौरान अत्यंत दुर्बल हो गया, तो स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी करुणामयी दृष्टि से ब्राह्मण का सारा शरीर प्रकाश में हो उठा। भगवान शिव ने कहा, बस तुमने जो श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मेरी आराधना करता है, उसे संसार के कोई कष्ट बांध नहीं सकते। अगले ही दिन नगर में एक प्रसिद्ध ऋषि आए, जिन्होंने धर्मसेन को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। वहां रहते हुए ब्राह्मण ने वेद शास्त्रों का ज्ञान पाया, और कुछ वर्षों में वह स्वयं भी एक प्रतिष्ठित आचार्य बन गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चरण स्पर्श करने लगे। उसने जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर फिर से प्रदोष व्रत आरंभ किया, तो शिवजी स्वयं विमान लेकर उसे कैलाश धाम ले गए। प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं, जैव आत्मा को शिवमय करने का माध्यम है। जो श्रद्धा से शिव की उपासना करते हैं, उसका जीवन स्वयं महादेव संवार देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन निराहार या फलाहार करके उपवास करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय होते हैं, अतः उन्हें चढ़ाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। भगवान शिव की आरती करने के बाद शिव मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना विशेष लाभकारी होता है। जय शिव शंकर। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।